तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पोलर कर्व की कैलकुलस को डिस्कस करेंगे। उसकी कुछ बेसिक एक्सप्रेशंस, आर्क डेरिवेटिव, टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, पिडल इक्वेशन, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो पोलर कर्व्स में आपको ये बताया गया था कि रिलेशन बिटवीन आर एंड थीटा इज द इक्वेशन ऑफ पोलर कर्व, जिसमें अगर ये कोई कर्व है, इसके ऊपर जो कोऑर्डिनेट होगा आर थीटा, इसमें आर एक फिक्स पॉइंट पोल जिसे कहते हैं, वहां से डिस्टेंस और पोल से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन जिसे इनिशियल लाइन कहा जाता है, उससे ये लाइन ओपी जो एंगल बनाएगी उसको विक्टोरियल एंगल, जिसे थीटा से डिनोट करते हैं। तो कर्व के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आर थीटा है। आर थीटा में किसी कर्व के लिए जो रिलेशन होगा दैट इज कॉल्ड पोलर इक्वेशन ऑफ कर्व। पोलर इक्वेशन ऑफ पोलर इक्वेशन ऑफ। अब इस कर्व के लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, कुछ एक्सप्रेशंस को डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से कार्टेशियन इक्वेशन एक्स और वाई में रिलेशन होता है, और इसके लिए तमाम प्रॉपर्टीज, जिसमें स्लोप जो कि ये एंगल होता है टेंजेंट टू एक्स एक्सिस से बनाती ये एंगल होता है। इसी तरीके से टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, और कार्टेशियन इक्वेशन से पिडल इक्वेशन में जाना, आर्क डेरिवेटिव ऑफ कर्व विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ये सारी चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसी तरह के एक्सप्रेशंस पोलर इक्वेशन के लिए हम डिराइव करेंगे। तो सपोज दिस इज द पोलर इक्वेशन ऑफ कर्व। इसमें हमने आपको ये रिलेशन डिराइव किया था कि सपोज ये टेंजेंट है पॉइंट पी पर, और टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच जो एंगल बनेगा उसे साई से डिनोट करेंगे। ये एंगल थीटा है और ये एंगल फाई, साई क्लियरली साई इज थीटा प्लस फाई। इसमें हम ये डिराइव कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर, आर डी थीटा बाई डी आर। इसको हम पहले डिराइव कर चुके हैं। Tan of phi is r d theta by d। तो if this is a curve, मान लीजिए कोई कर्व है और ये कोई दूसरा कर्व है, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट P पर। सपोज यहां पर एक कर्व पे टेंजेंट ये है, दूसरे कर्व पे टेंजेंट सपोज ये है, और ये सब इनिशियल लाइन से ये मान लीजिए आर थीटा है। तो ये है टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच जो एक कर्व, सपोज कर्व है 2, this curve is
2 and this is suppose 1. This angle is suppose phi 2 and another curve had tangent making angle phi 1. तो दोनों कर्व जिस एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो टेंजेंट्स हैं कर्व पे, उनके बीच जो एंगल है वो एंगल यहां पे हुआ phi 2 माइनस phi 1. ये एंगल अगर चाहिए आपको तो दिस इज दिस. अब अगर इफ कर्व्स intersect at an angle pi by 2, तो ये pi by 2 होगा. ये pi by 2 का मतलब ये है tan pi by 2 is infinite, means this is 0, denominator is 0. But this happens when tan phi 1 into tan phi 2 is minus. तो दोनों कर्व के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनने की कंडीशन ये है. अगर इसको हम डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखेंगे, वी नो दिस इज r d थीटा बाई dy. अभी आपको बताया कर्व 1 के लिए और ये कर्व 2 के लिए. तो पॉइंट P पर अगर ये वैल्यूज दोनों कर्व के लिए दी है तो ये प्रोडक्ट -1 होना चाहिए. अगर ऐसा है तो कर्व 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें. इसी तरीके से अगर दो कर्व टच करते हैं दूसरे को, सपोज टच कई तरीके से कर सकते हैं. ये मान लीजिए तो दोनों पर टेंजेंट कॉमन हो जाएगी. दो टेंजेंट होंगी, दोनों सेम हो जाएंगी, कॉमन हो जाएंगी. कोइंसाइड कर जाएंगे. टेंजेंट तो होंगे दोनों कर्व पे अलग अलग, लेकिन दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे. तो उनके बीच जो एंगल बनेगा वो 0 होगा. यानी कि कर्व एक दूसरे को टच करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. ये केस हो सकता है, ऐसे ही ये केस हो सकता है. सपोज दिस इज कर्व 1, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 2. ये केस हो सकता है. ऐसी स्थिति में जब ये एंगल 0 होगा, इट मींस दिस इज 0. सो इफ कर्व टच ईच अदर, then we have this. It means for one curve is equal to for other. तो ये तो कंडीशंस हो गई पोलर कर्व के लिए कि कर्व एक दूसरे से को कितने एंगल पर इंटरसेक्ट करेंगे, वो एंगल ऐसे पता चल जाएगा. ये वैल्यू जो है यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से. इसके अलावा कर्व अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं तो ऐसा होगा, यानी इस कंडीशन में कर्व 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे. और अगर ऐसा है तो कर्व एक दूसरे को टच करेंगे, यानी उनके बीच एंगल 0 होगा. एक कर्व है r इज इक्वल टू a e पावर थीटा cot अल्फा. थीटा cot अल्फा, ये जो कर्व है इसके लिए ये एंगल देखिए, यानी कि टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच में जो एंगल इस कर्व के लिए बनेगा उसको देखिए. तो dr by d थीटा इज a
cot alpha d theta by di. Sorry. Okay, this we have this. It means this is R. So इसका रेसिप्रोकल करें, ये क्या है? और ये क्या चीज है? tan phi is equal to tan. It means phi is equal to alpha. तो ये जो कर्व है, इस कर्व के लिए हर पॉइंट, at every point, this angle phi is constant and is alpha. तो इस कर्व को कहते हैं इक्वी एंगुलर स्पाइरल. इक्वी एंगुलर स्पाइरल यानी एक एंगल है जो कि हर पॉइंट पे सेम है, वो एंगल ये है. और ये कर्व इस तरीके से होता है. इसी पॉइंट पर टेंजेंट और रेडियस वेक्टर जहां से मिले रहे हैं उसके बीच में एंगल सेम रहेगा. रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच में एंगल फिक्स रहेगा. अब ये पोल कहीं भी हो सकता है, जहां भी होगा, यहां से भी एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट. ये कर्व इस शेप में होता है, स्पाइरल. इसीलिए इसको, इस स्पाइरल को, ये जो स्पाइरल है ये इक्विलेटरल स्पाइरल है जिसमें एंगल कांस्टेंट सभी पॉइंट. अब हम सब टेंजेंट सब नॉर्मल पोलर कर्व के लिए देखते हैं. कार्टेशियन के लिए हम ये देख चुके हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये सब कार्टेशियन कर्व के लिए देखा जा चुका है. अभी हम पोलर कर्व के लिए देखेंगे. तो मान लीजिए कि ये कोई कर्व है, पोलर कर्व. पोलर कर्व से मतलब उसकी इक्वेशन पोलर है, बस इतनी सी बात है. कार्टेशियन में भी लिख सकते हैं उसको. तो पोलर इक्वेशन ऑफ कर्व कहना ज्यादा ठीक है. जब पोलर कर्व यूज करें टर्म, इट मीन्स उसकी इक्वेशन पोलर यानी r थीटा में लिखी हुई है. तो मान लीजिए ये कोई कर्व है, ये हो गया पोल, ये हो गया टेंजेंट, इसके कोऑर्डिनेट में रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच एंगल फाई, और ये जो पोल है ये यहां पर रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर लाइन ये टेंजेंट इसको जहां पर भी इंटरसेक्ट करे, इस पॉइंट को हमने कहा T, यहां से नॉर्मल ड्रॉ करिए. टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी नॉर्मल, यानी ये 90 डिग्री, इसको N का नॉर्मल जहां पर इस लाइन को इंटरसेक्ट करता है. टेंजेंट जहां पर करती है उसे T का. तो ये जो है PT is called length of tangent. PN is called length of normal.
OT is called subtangent. ON is called subnormal. This is subtangent. Length of subtangent actually. This is length of subnormal. ये टेंजेंट है और ये नहीं। अब इनकी लेंथ क्या है ये देखिए। ये 90 डिग्री। इस ट्रायंगल को लीजिए, इसको मीन्स ये POT, ये ट्रायंगल POT। Sine of tan of phi, this by this means subtangent. Subtangent is OT by R. Therefore, OT is R tan phi. Is tan phi is R d theta by dr. ये एक्सप्रेशन जरूर याद रखिए। tan phi is R d theta by dr। ये वैसे ही है जैसे कि कार्टेशियन में कर्व के लिए ये रिलेशन है। एक्स एक्सिस से जो टेंजेंट एंगल बनाता है उसी पॉइंट पर, तो जो टेंजेंट का स्लोप है उसके लिए यहाँ पर टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल इंपॉर्टेंट है और ये सेम रोल प्ले करता है जैसे कि कार्टेशियन में ये एक्सप्रेशन रोल प्ले करता है, वैसे ही पोलर कर्व के लिए ये एक्सप्रेशन है tan phi = R d theta by dr। ये एक्सप्रेशन रोल प्ले करता है, इसको जरूर ध्यान में रखना है। तो we have, तो सब टेंजेंट की जो लेंथ होगी पोलर में, इसको पोलर सब टेंजेंट है वो ये होगी। इसी तरीके से सब नॉर्मल अगर आप देखें या टेंजेंट भी अगर चाहिए है PT, तो इसी ट्रायंगल में sin phi is equal to cos phi is equal to R by PT। तो PT is equal to R sec phi। R sec phi means 1 plus 10 square phi, or 10 square phi the value of R d theta। इस ट्रायंगल में PNO, इसमें देखिए ये 5 है तो ये 90 - 5 होगा और ये 5, तो we have
tan of phi is r1 sub normal means square. Therefore, OM is r cos of phi. Or cos phi means 1 by tan phi is r d theta. Dr और लेंथ ऑफ नॉर्मल चाहिए तो इसी ट्रेंडिंग में आप एक्सप्रेशन यूज कर लेंगे साइन फाई के लिए। तो यहीं पर साइन फाई इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ पी एन। तो पी एन इज r cosec phi means 1 plus cos square phi मानिए यहाँ से ले लो यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे एक्सप्रेशन हैं। ये सब टेंजेंट इम्पोर्टेंट सब टेंजेंट सब टेंजेंट सब के लिए एक्सप्रेशन हो जाएंगे। आगे देखिए, पीडल इक्वेशन के लिए हम काम करेंगे। पीडल इक्वेशन ऑफ पोलर कार्टेशियन कर्व के लिए पीडल इक्वेशन को निकालना हम देख चुके हैं। Pidal equation is the relation between P and R. P is the length of perpendicular from origin on the tangent और R radius vector यानी पोल से पॉइंट की डिस्टेंस। P और R में जो रिलेशन है किसी भी कर्व के लिए वो पिडल इक्वेशन कहलाता है। तो पोलर कर्व के लिए पिडल इक्वेशन देखिए। सपोज वी हैव दिस पोलर कर्व O से परपेंडिकुलर डालिए इसको। ये P है, P और R में रिलेशन है। तो ये जो है ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल OPT sin of phi is length by hypotenuse P is r sin। ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पिडल इक्वेशन तो नहीं है लेकिन ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। P is equal to r sin phi। जब भी पिडल इक्वेशन किसी कर्व की निकालेंगे तो उसमें ये रिलेशन यूज होगा और काम आएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। P is equal to r sin phi। अभी और P और R में रिलेशन नहीं है, इसको हमें हटाना होगा। इक्वेशन ऑफ कर्व मान लीजिए, इक्वेशन ऑफ कर्व इज इसको भी यूज करें। अच्छा, यहां से इसको ले लीजिए P स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर साइन स्क्वायर है 1 अपॉन P स्क्वायर 1 अपॉन R स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर मींस cosec स्क्वायर मींस 1 प्लस cos स्क्वायर 5। तो 1 by P
स्क्वायर इज 1 by r स्क्वायर. Cot स्क्वायर फाई tan फाई आ जाते हैं ये r d थीटा बाई डी आ गया, तो cot फाई इज 1 by r d theta. So put this relation. We have this relation. This is the Friedel equation और पोलर इक्वेशन. अब इसमें ये p और r का रिलेशन है, लेकिन ये d r by d थीटा जब लेंगे तो ये थीटा का फंक्शन हो सकता है. तो ऐसी स्थिति में जब ये थीटा का फंक्शन होगा तो यहां से थीटा की वैल्यू r के टर्म्स में यहां रखेंगे, तब p और r में कंप्लीट रिलेशन मिल जाएगी, जो कि कर्व की Friedel इक्वेशन होगी. तो eliminating p eliminating theta between p and r, between 1 and 2, we get Friedel equation. We get Friedel equation of 1. इसकी Friedel equation यही रिलेशन हमें यूज करना है. इसे इसको यूज कर सकते हैं या यहां से शुरुआत करें, ज्यादातर हम यहां से कर लेते हैं, याद रखना आसान है इसको. अब जैसे कि देखिए एक सवाल है, ये सवाल है कार्डियक. एक कर्व है, बहुत यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफे इसको हम लगातार सवालों में लेते हैं और चर्चित है. कार्डियक r इक्वल टू a1 प्लस cos. ये कार्डियक की पोलर इक्वेशन है, यानी जिस कर्व की हम बात कर रहे हैं उसकी पोलर इक्वेशन है. इसका ग्राफ खींचेंगे तो इस तरीके से मिलेगा. ऐसे क्योंकि ये हार्ट के शेप में है, तो हार्ट का जो मेडिकल टर्म यूज करते कार्डियोइड, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी सुना होगा आप लोगों ने, हॉस्पिटल्स में होता है, तो वो वहाँ पे हार्ट का इलाज होता है. हार्ट का शेप ऐसा ही होता है लगभग, उसी से इसका नाम आया है कार्डियोइड. इसकी इक्वेशन ये पोल है, ये इनिशियल लाइन है, थीटा 0 r2 है, ठीक है. थीटा 0 यानी जब इनिशियल लाइन और रेडियस वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो थीटा होता है. तो ये जब 0 होगा, यहां पर 0 होगा, ये इनिशियल लाइन पे ही रेडियस वेक्टर जा रहा है, ये 2a है. यहां पे टेंजेंट लेंगे तो ये ऐसे मिलेंगे. यहां पे थीटा 0 है, यहां पे थीटा पाई है. ये इस तरीके का कर्व है, जैसा इनिशियल लाइन के ऊपर है वैसा इनिशियल लाइन के नीचे है. इसकी Friedel इक्वेशन चाहिए, इसको हम ऐसे लिखते हैं r is 2a cos square theta by 2 dr by d theta is 4a cos theta by 2 sin theta by 2 1 by 2 means a sin theta dr by d theta by dr is a sin theta. r d theta by
cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये साइन थीटा को लिखते हैं 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 means cot theta by 2. So tan phi is, this is tan, is cot theta by 2. This is equal to pi by 2 minus theta by 2. Phi is pi by 2 minus theta by 2. तो फाइव ये हो गया। अब वी नो फिडल इक्वेशन चाहिए तो हमने आपको बताया था कि ये रिलेशन यूज P इज इक्वल टू आर साइन, ये किसी भी पोलर कर्व के लिए ठीक है, सही है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। P इज इक्वल टू आर साइन फाइव बाई 2 माइनस P इज इक्वल टू आर कॉस थीटा बाई 2। अब इसमें और इक्वेशन ऑफ कर्व में थीटा को हटा जाएगा तो P और R में रिलेशन मिल जाएगा। थीटा की वैल्यू यहां से इसमें रखेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू इसमें रखेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर चलेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू यहां रखेंगे R बाई 2, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू R क्यूब 2। दिस इज Friedel equation of curve. Friedel equation of curve. Friedel equation of curve. Now, आर्क डेरिवेटिव ऑफ कर्व, जैसे कि कार्टेशियन कर्व के लिए हमें मालूम है dx by dx, ये है रिलेशन हमने देखा था। उसी के पैरेलल पोलर कर्व के लिए आर्क डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर और विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, देखिए। आर्क डेरिवेटिव, मान लीजिए कि पोलर कर्व है, suppose we have a point P on the curve. Suppose this is the equation of curve. Suppose we have a point P on the curve r theta, and there is this is r, and this is theta, and take a neighboring point Q, r plus delta r, theta plus delta theta, तो ये हो गया r plus delta o Q, और ये एंगल हो गया डेल्टा थीटा, क्योंकि ये थीटा ऑलरेडी है। दिस इज आर प्लस डेल्टा आर। पी से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये आर लेंथ मान लीजिए डेल्टा एस है, पी क्यू आर पी क्यू इज डेल्टा एस, और कॉर्ड जो है वो है पी क्यू। तो देखिए
by d theta is nothing but delta s by delta theta. Limit delta theta tends to 0. And this is in the limiting case when delta theta is tending to 0. It means when q is tending to p. This limit is equal to this difference, cot p2 tending to 0. In the limiting case when delta theta is tending to 0, it means q is tending to p. The length of chord and length of arc will be same in the limiting case when delta theta is tending to 0. So we have chord PQ की जो लेंथ है वो होगी ये लेंथ एक्चुअली दो पोलर पॉइंट्स R1 थीटा 1 R2 थीटा 2 इनके बीच की जो लेंथ होती है दैट इज इसके लिए हमारे पास रिलेशन है उसको हम यूज करेंगे तो हमको ये सीधे मिल जाएगा। कॉर्ड PQ की लेंथ अगर आप देखेंगे तो क्या होगी, ये अगर हम लेते हैं R PQ इज QR स्क्वायर PR स्क्वायर। ये R है, ये डेल्टा थीटा है, R डेल्टा थीटा ये हो जाएगा। ये R है, ये R प्लस डेल्टा R है, तो ये जो लेंथ है वो होगी R प्लस डेल्टा R माइनस OR। OR इज R cos delta theta. In the limiting case, when delta theta is tending to 0, cos delta theta is 1. This is 1. So this is clearly delta R. Okay. So this is delta R in the limiting case. This is delta R. और ये R delta theta है। R delta theta। ये आप जानते हैं ये R हो, ये थीटा हो तो R थीटा हो, R उसको यूज किया है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस ऐसे ले सकते हैं। और नहीं तो पोलर कर्व, पोलर में दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के लिए रिलेशन हमारे पास है, हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये अभी हमने फाइंड आउट किया नहीं इसलिए इसमें नहीं जा रहे। आप इसको ऐसे देखिए, जो बताया जो ज्योमेट्री आप पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको बताया जाएगा। कोई मुश्किल बात नहीं, आसानी से। Okay. We have this divided by
this. So this is what R square डेल्टा थीटा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर लिमिट डेल्टा थीटा टेंड टू 0। इसमें R डेल्टा थीटा तो दिस इज व्हाट इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर और ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा थीटा टेंड टू 0। ऐसी स्थिति में ये R स्क्वायर dr बाय d थीटा तो जो आर्क डेरिवेटिव है ds बाई डी थीटा, इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा वो आपके पास ये मिलेगा। और अगर विद रिस्पेक्ट टू आर लेना है इसमें कोई ऐसी बात नहीं, इसको ऐसे पता कर लेंगे ये आपके पास है और ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ये जब इसके अंदर लाएंगे तो स्क्वायर होकर के अंदर आ जाएगा स्क्वायर रूट के और आपको मिलेगा ये तो कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा और इसके साथ r डी थीटा बनेगा तो ds बाई डी आर और अगर इसे आप पहचान लीजिए तो दिस इज tan ऑफ साइन तो 1 प्लस tan स्क्वायर साइन दिस इज sec ऑफ तो ds बाई डी आर इज sec साइन। आपके पास है ये फार्मूला याद रखना है और साथ में आपको ये देंगे। इसके अलावा आप जैसे जानते ही आर डी थीटा बाई डी आर टेन साइन साई क्या होगा साइन साइज इसको थोड़ा सा संकेत करें ये cos phi is dr by ds ये और tan phi is r d theta by ds ये और sin phi का sin phi is cos phi into tan phi cos phi is dr by ds r d theta by dr r d theta by r d theta by ds. This is sin. Cos phi is dr by ds, sin phi is r d theta by ds, tan phi is r d theta by dr. अब ये इसके पैरेलल चलता है जैसे कि कार्टेशियन ये होता है और वहां पर आपको बताया गया था साइन फाई इज डी एक्स बाई डी डी वाई बाई डी एक्स और कॉस फाई इज डी कॉस फाई इज डी एक्स बाई डी एक्स। इन्हीं के पैरेलल पोलर में ये रिलेशन, इसके पैरेलल पोलर में ये रिलेशन। ये आपके जो पोलर
कर्व है उसकी कैलकुलस है और ये आपको पता होना चाहिए। कुछ सवाल और कर लेते हैं। सवाल कर लेते हैं का सवाल यह है कि फॉर एनी कर्व प्रूव that ds by d theta is r square by p। तो इसको देखो, ये किसी भी कर्व के लिए सही है। तो ds by d थीटा आपको बताया ds by d थीटा इज r स्क्वायर dr by डी थीटा स्क्वायर। अभी ये आप डेरिवेटिव प्रूव किया। तो आर बाहर लेते हैं, ये है कॉट स्क्वायर राइट, ये हो जाएगा कोसेक फाई। कोसेक फाई इज cosec phi is sin phi r square by r sin phi और r sin phi is p। ये आपको बताया था, इसको ध्यान रखना। p इज इक्वल टू r sin phi। इस रिलेशन को हमें तय करना, तो ये इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। अब कुछ सवाल असाइनमेंट के लिए आप नोट कर लीजिए। So that for इस कर्व के लिए दो रिलेशन, टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है और फिर पिडल इक्वेशन निकालना है। इस कर्व की पिडल इक्वेशन ये होगी, ये ध्यान रखिएगा, r पावर n a पावर n cos n थीटा, cos n थीटा r पावर n plus 1 is equal to p into a पावर n। a is constant। दूसरा सवाल देखिए, prove that r square minus p square is p by r dr by d theta square for any curve। ये किसी भी कर्व के लिए सही है। इसी तरीके से ये एक कर्व है, ये पैराबोला की पोलर इक्वेशन है, ध्यान रखिए। पैराबोला बलून कर्व है, ये उसकी पोलर इक्वेशन है। इसके लिए कह रहे हैं सो ds by d psi is equal to 2a by sin cube psi, जहां पे psi जो है ये रिलेशन है, आपको बताया गया है। चौथा है फाइंड पिडल इक्वेशन
इसकी पिडल इक्वेशन निकालनी है, इसको कर लीजिएगा। वैसे ये जो है ये जनरल रिलेशन लिखा हुआ है, इससे अगर पिडल इक्वेशन देखें तो इसकी पिडल इक्वेशन क्या बनेगी, n यहाँ पर 2 है तो पिडल इक्वेशन क्या होगी, n को 2 करिए, वी हैव दिस, ये इसकी पिडल इक्वेशन है। ये यहां से सीधे कर सकते हैं, लेकिन ये आपको डिराइव ही करना है। इसकी पिडल इक्वेशन ये होगी, ये आप जो है इसको डिराइव करेंगे, इसको सीधे नहीं लिखेंगे, डिराइव करना है। तो ये हो गया। अब अगले टर्न पे हम अगले लेक्चर में नया टॉपिक लेंगे। थैंक यू।